आपने देखी कैसे हुआ, क्या हुआ, हमने आपको लगातार बताया है। एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा, फर्स्ट वीकडे आफ्टर द वीकेंड, आई स्टैंड करेक्टेड। और ये भी इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि बाकी जगहों के मार्केट जिस दिन बंद होते हैं, इस जगह के मार्केट खुले हुए होते हैं। लाजपत राय मार्केट, सदर मार्केट, कपड़े का मार्केट, और शाम को खरीदारी करने के बाद लोग यहां से निकलते हैं। लोग ये भी बताते हैं कि यहां पर दोनों ही तरफ सड़क के किनारे एक तरीके से एनक्रोच्ड पार्किंग है, अनाधिकृत तरीके से यहां पार्क कराया जाता है। वो ई रिक्शे हो, ऑटो वाले हो, रास्ते में खड़े होकर ई रिक्शे वाले, ऑटो वाले मोल भाव करते हैं यात्रियों के साथ, और इस वजह से यहां भीषण जाम लग जाता है। मेट्रो स्टेशन से भी लोग गेट नंबर 1 से बाहर निकल रहे होंगे, और तब शाम के 6 बजे 6:50 पर यह धमाका हुआ। वहां पर जांच चल रही है, एनआईए की टीम पहुंची हुई है, एफएसएल की टीम पहुंची हुई है, फॉरेंसिक की टीम ने पहले ही वहां से सबूत उठा लिए हैं, वहां एनएसजी की टीम पहुंची हुई है, वहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मौजूद है, वहां पर बम निरोधक दस्ता भी मौजूद है, और वहां लगातार जांच चल रही है। तस्वीरें इस वक्त अंधेरे से आ रही हैं, लेकिन आप इतना जरूर इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां ये तमाम एजेंसीज पहुंची हुई हैं और जांच चल रही है। हमारे साथ एक प्राइवेट डिटेक्टिव यहां मौजूद हैं। यहां पर वर्जन अलग अलग तरीके का समझ में आ रहा है आपको, क्या ऑफिशियल वर्जन है, क्या कह रहे हैं लोग, लेकिन यहां देशवाल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। देशवाल साहब, आपने कई जांच की होंगी ऐसी जिसमें ऑफिशियली कई चीजों को जाहिर नहीं किया जाता है, लेकिन आपको ये इसमें कुछ ऐसा लग रहा है जो अभी तक सामने नहीं आ रहा है और जिस पर ध्यान देना चाहिए? कि जो अमोनियम नाइट्रेट है वो अपने आप में बहुत रिस्की। सर, ये अमोनियम नाइट्रेट है, ये कैसे असर्टेन हो रहा है? अभी तक तो ये पता चला नहीं कि ये क्या है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो अभी हमने फरीदाबाद में रिकवरीज देखी हैं वो अमोनियम नाइट्रेट की, ना कि आरडीएक्स की हैं। तो जब हम अमोनियम नाइट्रेट की बात करते हैं, खासकर जब फरीदाबाद में पकड़ा जाता है, और पिछले कुछ महीनों के अंदर यूपी, हरियाणा, जेएंडके में 3000 kg अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है। अमोनियम नाइट्रेट एक्चुअली यूज कहां होता है? ये अपने आप में डेंजर है ही नहीं, ये एक फर्टिलाइजर है, लेकिन जब इसी फर्टिलाइजर को किसी और प्रोडक्ट के साथ मिलाया जाता है, चाहे फिर वो अमोनिया हो, शुगर हो, तब ये बहुत ज्यादा घातक हो जाता है। और यानी यहाँ ब्लास्ट के नेचर से आपको एक्सप्लोजिव का नेचर समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल, ये आरडीएक्स है, ये टीएनटी है, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन है, या ये अमोनियम नाइट्रेट है, ये जेलेटिन है, ये क्या है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। इन्वेस्टिगेशन हुए बिना इतनी तेजी से ये बता देना, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि आपने अमोनियम नाइट्रेट कैसे कंक्लूड किया सर? अमोनियम नाइट्रेट मैं इसलिए कंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि जो अभी हालात हैं, जो अभी 2-4 दिन के अंदर फरीदाबाद में जो पकड़ा गया है वो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है। अमोनियम नाइट्रेट 360 kg कोई अपने रेंटेड हाउस के अंदर रखा। हमारे संवाददाता जितेंद्र ये भी बता रहे हैं कि लेजर रेज से केमिकल की जांच चल रही है। अगर आप अमोनियम नाइट्रेट कह रहे हैं तो ऐसी कोई एक उसका विजुअल भी दिखाया जा सकता है। एक बड़ी खबर आ रही है, धमाके के बाद कोई गड्ढा नहीं हुआ है, पुलिस ने यह कहा है। धमाके के बाद कार के पिछले हिस्से में धमाका हुआ। यह एक रूल है एक्सप्लोजन का कि अगर एक्सप्लोजन प्लांटेड नहीं है कहीं ग्राउंड पर या किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पर, तभी उसमें अगर प्लांटेड है तभी जमीन में क्रेटर होता है। अगर वो मूविंग स्पेस में है, अगर वो एयरबोर्न है, तब जमीन पे क्रैटर नहीं होता है। लेकिन उसके जो चीथड़े उड़े वो 200-300 मीटर थे। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ है। जितेंद्र, बड़ी खबर, जमीन में गड्ढा नहीं हुआ है, बट ऑफ कोर्स क्योंकि मूविंग व्हीकल में हुआ है। आप इसके बाद और क्या क्या डिटेलिंग लेके आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए, इससे पहले दिल्ली में जितने भी ब्लास्ट हुए, अगर आप पैटर्न उनका देखें तो कहीं ना कहीं जमीन में गड्ढा देखा गया था। जो फॉरेंसिक टीम के सूत्रों से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि किसी भी तरीके का गड्ढा जमीन के अंदर नहीं देखा गया, क्योंकि मूविंग कार के अंदर ब्लास्ट हुआ। i20 ये कार बताई जा रही है प्राइमा फेसी, और अभी फिलहाल तफ्तीश चल रही है कि आखिरकार इस कार की नंबर प्लेट नंबर क्या था, कौन लोग उस कार के अंदर सवार थे। हालांकि जो जितेंद्र आपके पास आ रहा हूं, जीत हमारे संवाददाता भी किसी अपडेट के साथ तैयार है, उनके पास चले। जीत, बिल्कुल, देखिए, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास। ये देखिए, सामने देखिए, मेरे से सिर्फ अगर देखिए 50 मीटर की दूरी पर वो स्पॉट है, और आपको जो लाइट दिखाई दे रही दरअसल रेज है। ये रेज होती है केमिकल की जांच के लिए, क्योंकि फॉरेंसिक टीम जो है वो मौके पर है। और जो आपको सामने क्योंकि रोशनी वहां कम है, सफेद रंग की चीज दिख रही है, ये कार है, और ये कार उस संभावित ब्लास्ट वाली कार के ठीक बगल में थी। और पीछे भी देखेंगे तो जो आपको जरा जरा सी चीजें नजर आ रही है, थोड़ी दूरी पर है, वो सारी कार है।
यहाँ पर अब रेस से चेक किया जा रहा है कि आखिर ये इसके पीछे अगर एक्सप्लोजिव था तो वो कौन सा था, क्या कौन से केमिकल का इस्तेमाल हुआ। और देखिए यहाँ पर तमाम जो जांच एजेंसीज हैं वो वहां पर पहुंच चुकी है और तमाम जो मेटल्स हैं उसको यहाँ पर जांच किया जा रहा है। खबर है आपको बता दूं, उसके बाद आप अपने अपडेट को आगे जारी रखिएगा। जीत माफ कीजिए, हमारे संवाददाता ये बता रहे हैं कि लेजर रेस से किस तरह का केमिकल था उसका परीक्षण चल रहा है, लेकिन 13 मौतें हो गई हैं, 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। हमने आपको ये बताया था कि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग हर घंटे मौत का और घायलों का आंकड़ा बढ़ रहा है। एलएनजेपी के जो डॉक्टर हैं उनका यह कहना है कि सारी छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं, सभी को वापस बुला लिया गया है। यह सीरियस सिनेरियो है। दिनेश, लेजर रेस का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह का केमिकल है इसको असर्टेन करने के लिए। उससे यह पता चलता है कि ये क्या अमोनियम नाइट्रेट था, क्या ये आरडीएक्स था, क्या जिलेटिन की छड़ें थी जिनका इस्तेमाल किया गया, क्या ये किसी और तरह का एक्सप्लोजिव था। ये लेजर रेस से असर्टेन किया जाता है। जीत हमारे संवाददाता इस बात को बता रहे हैं। जीत, ये इसके बारे में अगर आप थोड़ी और जानकारी दे सके, उस तरह उस जगह की तस्वीरें भी दिखा सके जहां ये चल रहा है इस वक्त। बिल्कुल, देखिए हरीश से मैं गुजारिश करूंगा, हरीश आप तस्वीरें दिखाइए। सामने जो आपको रोशनी नजर आ रही है वो दरअसल टॉर्च की रोशनी नहीं है बल्कि फॉरेंसिक टीम है। हम यहां पर देख पा रहे हैं, वहां थोड़ी रोशनी कम है तो हो सकता है आपको डिटेलिंग ना मिल रही हो, लेकिन फॉरेंसिक टीमर वहां रेस से तमाम गाड़ियों की चेक कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये इस बात को लेकर के बड़ी शंका है कि गाड़ियां क्योंकि 6 से 7 क्षतिग्रस्त हुई हैं, तो इनमें से वो गाड़ी कौन थी जिसके अंदर वो ब्लास्ट कैरी किया जा रहा था, तो उसको लेकर के जांच की जा रही है। और अभी देखिए वहां पर आपको नजर आएगा एक एक पुर्जे की वहां पर जांच की जा रही है। बहुत दूर दूर तक जो है इसके पुर्जे फैले हैं। और अभी जिस तरह से आप एनआईए की टीम की बात कर रहे थे, तो अगर मैं सही से देख पा रहा हूं तो आप हरीश जरा जूम करके दिखाए, जो आपको सामने वो ब्लैक एंड व्हाइट में शख्स नजर आ रहे हैं, शायद वो एनआईए की टीम से ही है। इसके बारे में अपने दर्शकों को थोड़ी सी जानकारी और दे दें, आपके पास लौटते हैं। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, भारत के महान वैज्ञानिक रमन, उनका डिस्कवर किया हुआ ये स्पेक्ट्रोस्कोप लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है इसमें, और पता चलता है एक तरीके का स्पेक्ट्रम जनरेट होता है जो उस केमिकल का फिंगरप्रिंट होता है, ये बताने वाला कि ये केमिकल था क्या जिसको ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया है। वेल डन दिनेश यहां पर। लेकिन अपने दर्शकों को बता दूं, हरियाणा गवर्नमेंट ने अलर्ट पूरी तरीके से हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। यूपी गवर्नमेंट ने अलर्ट घोषित कर दिया है। टीवी9 पहला ऐसा चैनल है जो हमले के तुरंत बाद इस लोकेशन पर पहुंचा। मौके के बेहद करीब की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। आप देखिए यहाँ पर तमाम जो गाड़ियां हैं वो जलकर खाक हो चुकी हैं। यहाँ पर ना सिर्फ जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस बल्कि तमाम जो एजेंसीज हैं वो भी यहाँ पर पहुंची। और देखिए किस तरीके से आपको, हरीश आगे आइए, आपको दिखाते किस तरीके से यहाँ पर जो भयावह मंजर रहा है। ये देखिए यहाँ चाहे बाइक की बात करें, हम ई रिक्शा की बात करें, गाड़ियों की बात करें, पहले खबर आई थी एक गाड़ी की बात करते, लेकिन यहाँ देखिए आपकी जहां भी नजर पड़ेगी आपको यहाँ पर ये नजर आएगा कि हर गाड़ी जो है यहाँ पर करीब दर्जनों गाड़ियां हैं जो यहाँ पर जलकर खाक हो चुकी है। देखिए यहाँ पर हर तरफ पर कच्चे ही पर कच्चे आपको नजर आएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तीव्रता का ये धमाका रहा था। और अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर तमाम जो एजेंसीज है वो जांच करे। देखिए तो अभी भी ये देखा जा रहा है कहीं और ऐसा कोई विस्फोटक पदार्थ जो है वो ना हो। तो यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पूरी छानबीन की जा रही है। डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड, तमाम जो चीजें हैं वो एजेंसी यहाँ पर आ चुकी है। देखिए जहां भी आपकी सुमेरा नजर जाएगी हर तरफ आपको यहाँ पर ये नजर आएगा कि यहाँ पर गाड़ियां जो हैं वो लगातार जो है चपेट में आती हुई नजर आएगी। देखिए यहाँ पर ये तमाम दर्जनों गाड़ियां देखो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गाड़ी है और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं और पता किया गया आखिर ब्लास्ट की वजह क्या थी। देखिए यहाँ पर जो है डॉग स्क्वाड है वो भी आ चुकी है और आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है पुलिस तुरंत थी जैसे खबर, सर बिल्कुल सर अभी तक क्या पता लगा है तो थोड़ा बता सर। हाँ तो देखिए पुलिस जो है अभी क्योंकि ये घटना का यहाँ पर जो है जायजा लिया जा रहा है तो फिलहाल यहाँ पर जो है पुलिस सबको हटाने का काम कर रही है। लेकिन